ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 25वां अध्याय। कर्दम जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञानोपदेश। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कह गए कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव जी से पूछ लेना। अस्तु, कर्दम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह करेंगे, इसलिए अब आपके जन्म के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार जाता रहा है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है, अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद बताएं। देवहूति की विनती सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी बातें सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञान उपदेश नहीं करते, उन्हें अपने हितों न जानकर शत्रु समझना उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और इस भव सागर से पार उतरने में सक्षम हो, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यह निश्चय रूप से जान लेना चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेहपूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम क्रोधादि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है, वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो सकते। जो लोग ये वैराग्य ग्रहण कर में सच्ची भक्ति होती है, वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। संसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार अतः धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है, उतनी यदि वह भगवत भक्तों में रखे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं, यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भवसागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान कर कपिल देव जी ने फिर कहा, हे माता, तुम्हें साधु संत अतः ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ, तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों ही एक समान है। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयार्द्र हो जाते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखेरते हैं। वे सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं। वे निष्दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों पहर मेरे ही भजन कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारी कार्यों को तो वो अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक जैसा समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु, पक्षी तथा अन्य सभी जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं, बगैर मेरी आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति अतः पूजा का मार्गदर्शन दे
प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान हैं। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को, जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म, मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है, उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य आदि सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी अतः उत्पन्न करता जानना चाहिए। अब 26वां अध्याय, कपिल देव जी द्वारा देवहूति को भक्ति का वर्णन। कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसता। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग का कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, तभी वह शरीर मृतक होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रह जाता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सत्वोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं, तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकटकर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती, और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है। वह भक्ति एवं प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो। तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारी शोक से मुक्त हो जाओगी। अब मैं तुमको 4 प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी और नवधा भक्ति सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजस भक्ति स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सांसारिक सुखों को उपभोग के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के लिए निमित्त किया जाता है। परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्यों को सांसारिक सुख, मुक्ति तथा करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति को उचित है कि वह 8 पहर सच्चे मन से मेरे चरणारविंदों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से तीर्थाटन करे। जो मनुष्य मेरी सात्विक, राजसी तथा तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। परंतु जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सदा यही विचारता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिससे मैं इनसे उऋण हो जाऊं। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।